मज़ीद तकरीरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। आज के जलसे की जितनी ज़बरदस्त बिरयानी या खुशका रहा होगा, इसका 50% भी खूबसूरत और अच्छा मईक नहीं है। और आप हजरात बारहा सुने होंगे और मैं कहता भी हूँ, मुझे जलसों को जब जाना पड़ता है तो मुझे ना खाने का टेंशन होता है, ना रहने का टेंशन होता है। जहाँ बोले वहाँ रह जाता हूँ, क्या देते वो खा लेता हूँ। टेंशन अगर होता है तो मुझे माइक का होता है। और आम तौर पर जलसों में तमाम चीज़ों पर मुंतज़िमीन की नज़र होती है, लेकिन माइक पर नहीं होती।
उसकी वजह ये है कि मुंतज़िमीन का ताल्लुक़ तमाम चीज़ों के साथ होता है लेकिन मई के साथ नहीं होता। और हमारा किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ होता है वो मई ही के साथ। मैं तो यहाँ तक तकरीर में कहता हूँ, मेरा उतना वक्त जितना बीवी के सामने नहीं गुज़रा उससे कई दर्जे ज़्यादा मई के सामने गुज़रिया है। मस्जिदों के ज़िम्मेदारों से लेकर जलसों के ज़िम्मेदारों तक गुजारिश है कि सबसे ज़्यादा मई पर नज़र रखें। मैं ऐसी मस्जिदों को भी गया हूँ जो 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की मस्जिदें हैं, 10-10 करोड़ रुपए की मस्जिदें हैं, लेकिन मई का हाल बेवा से भी ज़्यादा ख़राब है। इस मस्जिद का माइक सिस्टम अच्छा हो और जिस मस्जिद का बाथरूम पाक साफ़ हो और जिस मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह बेहतरीन हो, वो मस्जिद की ज़िम्मेदारान इंशाअल्लाह ताला मस्जिद के हिसाब और किताब से अल्लाह की अदालत में बच जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है बात? नहीं आ रही है? आ रही है। जिस मस्जिद का माइक खराब हो और बाथरूम इंतहा दर्जे पर गलीज हो, नजिस हो और तनख्वाह को याद करे तो इमाम साहब को रोना आता हो, तो समझो कि वो कमेटियाँ साफ साफ डंके की चोट में अल्लाह की अदालत में नहीं बचेंगे। एक 15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करो, बेहतरीन माइक सिस्टम रखो, इतना दूर रखे तो भी ज़बरदस्त आवाज़ आना। आवाज़ नहीं आई तो ये माइक सिस्टम और क्या बोलते हैं, खरीब करो हजरत, खरीब करो हजरत। ये माइक समझे लालीपॉप समझे। खैर एक उन्वान ही ऐसा है मेरे दोस्तों, इसकी तरफ चला गया तो चला गया, मैं असल उन्वान की तरफ आना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो एक अजीब हाल माइकों का, और एक भी सुन लो, पूरी तकरीर यही प्रॉब्लम रहेगा। दुआ के वक्त है ना, इतना अच्छा हो जाएगा कि शरीफ कभी बिगड़ाच नहीं। अल्लाह हम तमाम को हर चीज़ पर पूरे एहतमाम के साथ नज़र करने की तौफीक अता फरमाए। गर्ज आपके लिए मैं नया नहीं, मेरे लिए आप नए नहीं। इससे पहले भी आपके पास आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ, अलग अलग उन्वान के तहत में। वो मस्तूरात में हो रही है उसमें, उधर 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 बच्चियां भी औरत ना आज नहीं सभा को जाकर अभी से तुमको बोलने की आदत पड़ लेकर। आज के हमारे जलसे का उन्वान है असरी व दीनी तालीम की अहमियत।
उन्वान को समझाने और उन्वान पर बात करने से पहले एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ। पहले ये वादा करें, नौजवान, गैर शादीशुदा, शादीशुदा, बड़े, मर्द, औरतें, सब मिलकर यह वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला जो सुनेंगे उस पर ज़रूर अमल करेंगे। वरना मेरे दोस्तों 10 घंटे बोलते रहेंगे और आपका इरादा नहीं अमल करने का ना होगा तो फिर हमारा बयान करना भी बेकार हो जाएगा, आपका बैठना भी बेकार हो जाएगा। फिर फायदा क्या है इतना बड़ा इंतजाम करके। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अमल नहीं करता उसके सामने दीन की बात करना ऐसा है जैसे किसी गलीज और नजीज जानवर के गले में हीरे मोती का हार पहनाना है। हदीस है, हदीस। बाज रिवायत में तो साफ कुत्ते का लफ्ज आया है। दस लाख का हार उसके गले में पहनाओ, वो वही करेगा जो उसकी फितरत में है। प्योर 916 हॉलमार्क का सोने का हार पहनाओ, वो वही करेगा जो उसकी फितरत में है। पैगंबर को इतना गुस्सा आया है, जो आदमी दीन की अमल की बात सुनता है और अमल नहीं करता। अमल करो मेरे दोस्तों, जो सुनते हैं वो अमल करो। अमल में क्या मजा रखा है, किसी अमल करने वाले से पूछो, वरना क्या लियाज़ु बिल्लाह सहाबा पागल थे? ताबीन दीवाने थे? तबे ताबीन अलियाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह पागल और मजनू थे। आखिर क्या बात थी उनको नमाजों में मजा आया? क्या बात थी उनको तिलावत में मजा आया? क्या बात थी उनको शर्म और हया में मजा आया? क्या बात थी उनको तकवे में मजा आया? उन्होंने अमल का मजा चखा, पक्का यकीन हो गया इस दुनिया में आखिरत तो अपनी जगह पर है। तवज्जो के साथ इधर देखें, तवज्जो के साथ। उनको पक्का यकीन हो गया कि आखिरत तो अपनी जगह पर है, इस दुनिया में भी अगर कामयाब होना है तो सिवाय अमल के और कोई रास्ता नहीं है। और वो अमल करे, कामयाब हुए, नाकाम सवाल ही पैदा नहीं हुआ उनकी जिंदगी में। जो पैगंबर से सुनते वो अमल करते। बाद वाले जो सहाबा से सुनते वो अमल करते, फिर बाद वाले जो ताबीन से सुनते वो अमल करते। वरना ऐसे जलसे आप पूरी जिंदगी करते जाओ, पूरी जिंदगी रोज करो। एक एक दिन एक एक मौलाना को एक एक शहर से बुलाओ, रोज दावत का इंतजाम करो, बुरा ना समझना।
उलमा आते जाएंगे, बोलते जाएंगे, जाते जाएंगे, आप भी आते जाएंगे, बैठते जाएंगे, खाते जाएंगे, सुनते जाएंगे, जरा भी तब्दीली नहीं आएगी। करीब में मैंने एक मजमून पढ़ा, मैं नाम लेना नहीं चाहता, पक्का इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनों की जमात का एक एजुकेटेड फर्द। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही नहीं आ रही रे बाबा, मुंडी तू भी हलाओ रे बा। दुनिया में कुछ कौमें हैं जो मुसलमानों के इस्लाम की दुश्मन है, कुछ जमातें हैं जो सिर्फ दुश्मनी के लिए बनाई गई हैं। और उनका काम ही बिच्छू की तरह सुबह शाम इस्लाम और मुसलमानों को डसते रहना, डंक मारते रहना। और सारी दुनिया को इस बात का इल्म भी है कि सारी दुनिया में एक ही कौम है जो न किसी को काटती है, न किसी को डसती है, न किसी को डंक मारती है, वो है इस्लाम और मुसलमान। सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों की एक जमात भी ऐसी नहीं जो किसी इंसानों को मारने का प्लान बनाती हो। सारी दुनिया में मुसलमानों की एक कमेटी ऐसी नहीं जो किसी गलत काम को सारी दुनिया में फैलाने के लिए काम करती हो। हमें क्या, हमारा काम क्या, लेकिन सारी दुनिया के कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी है नौजवानों इन बातों को सुनने की। आपको जिम्मेदारों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपको इन बातों को सुनने की। पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनें, बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी इन बातों को सुनने की। इतना पैसा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में दुश्मन खर्च कर रहे हैं, अगर वो पैसा खर्च न करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर एक गरीब भी गरीब नहीं रहेगा। इतना पैसा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में दुनिया में खर्च हो रहा है। दुनिया में हमारे मुल्क से लेकर सारी दुनिया में इतना पैसा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में खर्च हो रहा है। अगर वो पैसा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खर्च किए बगैर इंसानियत के नाम खर्च करेंगे, कोई यतीम अपने बाप को याद करके अपने आरज़ुओं को सामने रखकर अंधेरी रात में तकिए में अपना सर झुकाकर नहीं रोएगा। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है तांडूर के मुसलमानों, और जहाँ तक बात जाती है जाने दे, ये मज़हब किसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये मज़हब उसके साथ जुड़ा हुआ है जो पूरी कायनात को पैदा किया है। इसलिए लाख दुश्मनी के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल से लेकर अब तक ये मज़हब और मज़हब के मानने वाले सलामत हैं। इतनी मेहनतें किसी मजहब को और मजहब के लोगों को ख़त्म करने के लिए, इतनी मेहनतें किसी दूसरे मजहब पर होती तो आज तक वो मजहब भी नहीं होता, मजहब के मानने वाले नहीं होते। ये इस्लाम की शान है, इसके खिलाफ जितनी मेहनतें होती हैं उतना ही ये मजहब ऊपर उभरता है। खाली सुनो, अमल करो, इस पर बात कर रहा हूँ, असल उन्वान की तरफ अभी आया नहीं।
इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए जो मेहनतें आज सारी दुनिया में हो रही हैं, अगर ईसाइयत को मिटाने के लिए ये मेहनतें होती तो आज वो मजहब का नाम निशान तक ना होता। यहूदियत को मिटाने के लिए अगर इतनी मेहनतें और इतना पैसा खर्च होता तो उस मजहब को खुद उनकी दूसरी नस्ल न पहचानती। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, निस्बत और सदका है प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हमारे बीच अल्लाह का कलाम जिंदा और सलामत है। इसीलिए ये धर्म भी सलामत है, ये मजहब भी सलामत है, इसके मानने वाले भी सलामत है। तवज्जो के साथ सुनो, एक आदमी का एक मजमून का छोटा सा टुकड़ा आपके सामने पेश करके आगे गुजरता हूं। मुसलमानों, मुझे माफ फरमाए, मैं बहुत सख्त बात करता हूं, लेकिन हकीकत के साथ करता हूं। आज तुम क्या देख रहे हो दुनिया को, क्या पढ़ रहे हो तुम दुनिया को, तुम्हारे मुआफिक क्या काम हो रहा है और तुम्हारे मुखालिफ क्या काम हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। ये भी बोलने के लिए शर्म आती है हजरत कि भाई रोजाना अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ो। ये भी बोलने के लिए शर्म आती है। जो कौम खुद अपने धर्म की किताब नहीं पढ़ती वो अखबार क्या पढ़ेगी। एक जमाने में सुबह सुबह उठकर नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले दोनों अखबार पढ़ते थे। क्या हाजी साहब, दोनों अखबार पढ़ते थे। और पहले ज़माने के आज से 25-30 साल पहले के अखबार में खबरें भी सच्ची होती थी, सही होती थी। अब जब से जनाब व्हाट्सएप साहब की विलादत हुई है और हमारे बीच फेसबुक तशरीफ लाए हैं, इंस्टाग्राम से हमारा जो ताल्लुक हुआ है और गूगल से जो हमारा निकाह हुआ है, तब से तो हम अखबार पढ़ना भी छोड़ दिए। मज़ीद तकरीरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बात सही है गलत है? और व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, उसे भी हम उस मौजू पर इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे आंखों को सुकून मिले, हमारे ख्यालात को सुकून मिले, हमारी जवानी को सुकून मिले। बेखबर है, पूरी इंसानियत तबाह है इस लाइन में और मुसलमान भी इसमें तबाह है। ताज्जुब तो हम पर होता है, ताज्जुब तो आप पर होता है, जिसकी नज़र इतनी गहरी थी कि वो मशरिक में खड़े होकर मगरिब को देखता था, मगरिब में खड़े होकर मशरिक को देखता था, ज़मीन में खड़े होकर आसमान को देखता था, तलती दीवार के इधर खड़े होकर दीवार के उधर की चीज़ें नज़र आती थी। ये इल्म, ये नज़र, ये फिरासत थी हमारे पास, कुछ नहीं। फला मुल्क वाला इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, फला मुल्क वाला इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, फला तंजीम इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रही है, क्या कर रही है, फला जमात इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रही है, क्या कर रही है। इससे तो तकरीबन मुझे माफ फरमाए हमारे मुल्क से लेकर सारी दुनिया के मुसलमानों की हालत बता रहा हूँ। एक छोटा सा खादिम बनकर 99.9999% मुसलमान सारी दुनिया के हालात से जाहिल और नवाकिफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों,
नौजवानों, मुसलमानों, मैं तो तुमको ये कह रहा हूँ कि तुम हिंदुस्तान भारत में बैठे हो, तुम अमेरिका के हालात का भी मुताला करो, ऑस्ट्रेलिया के हालात का मुताला करो, न्यूजीलैंड के हालात का मुताला करो, जापान और चाइना के हालात का मुताला करो। ये मेरा सीना बड़ा है, मेरा ज़र्फ बड़ा है, बड़ी उसात के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन हालत आप मुसलमानों की ये है, वो अमेरिका, जापान और चाइना और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दीगर ममालिक के हालात की क्या खबर लेगा, खुद अपने सगे भाई के घर की खबर की हालत नहीं मालूम। सगी बहन के घर की खबर की हालत नहीं मालूम, सगे मामू के घर की हालत की खबर नहीं। हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, इससे सारी कौम वाले वाकिफ, अगर ना वाकिफ तो मुसलमान। हमारे ताल्लुके में क्या हो रहा है, हर कौम वाला जानता है, नहीं जानता तो मुसलमान। हमारे शहर और हमारे गांव में क्या हो रहा है, सारी कौम वाले जानते, नहीं जानता है तो मुसलमान। हदें तोड़ रहा हूं मैं, खुद हमारे शहर, हमारे गांव में क्या हो रहा है सबको मालूम, अगर नहीं मालूम तो मुसलमान। कान पकड़ता हूं, इसे अपने गांव, अपने शहर, अपने ताल्लुके, अपने जिले और अपनी रियासत और अपने मुल्क की क्या खबर, अल्लाह की पनाह, जिस घर में रहता है उस घर की खबर नहीं है। औलाद की हालत से बाप बेखबर, बाप की हालत से औलाद बेखबर, शौहर की हालत से बीवी बेखबर, बीवी की हालत से शौहर बेखबर। जब खबर होती है तो उस वक्त सब कुछ उजड़ चुका होता है। सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, तब जाकर खबर मिलती है तो औरतों की तरह घर का मर्द सर खुजाता है। मज़ीद तकरीरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मगरमच्छ की तरह आंखों से आंसू बहाता है, बेवा की तरह सूरत उतार कर बैठता है। चिड़िया जब खेत चुन जाती है, क्या करे किसान? इसलिए मेरे नौजवानों, जिम्मेदारों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, अब आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हालात का जायजा लेना पड़ेगा। आराम छोड़ो, ऐश छोड़ो, राहतें छोड़ो, कुछ करो काम, दीन का कुछ काम करो, दुनिया का कुछ काम करो, हालात का कुछ काम करो। जिसकी जो ताकत है उस ताकत को लाकर रख दो। चंद चंद ताकतें जब मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। जब एक बड़ी ताकत बन जाती है तो एक इनकलाब आ जाता है। और ये काम करने के लिए मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनें और जिम्मेदारों, सबसे पहला कायदा तुम्हारे सामने रखता हूं। अगर तुम दीन के लिए, दुनिया के लिए, खुद अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम अपने हाथों के मोबाइल को सिर्फ उतना इस्तेमाल करो जितना बाथरूम में तहारत हासिल करने के लिए पानी और जग इस्तेमाल करते हो।
फिर देखो तुम्हारे वक्त में कितनी बचत आएगी, तुम्हारे वक्त में कितनी बरकत आएगी। तुम्हारे वक्त का बजट सर चढ़कर बोलेगा तुम कुछ कर सकते हो। मुताला करो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, मसले मसाइल पढ़ो, फिर हालात का भी जायजा लो। मुसलमानों के दुश्मन जमात का एक पढ़ा लिखा अहले कलम, जिसका कलम भी जहर उगलता है, ये ना समझो कि आज सिर्फ जुबान, सांप के जुबान में जहर है, बिच्छू के डंक में जहर है। नहीं मेरे प्यारों, आज सांप का जहर डुप्लीकेट हो चुका है, बिच्छू का जहर डुप्लीकेट हो चुका है। आज सांप का दांत ही डसता नहीं, कुछ लोगों के कलम भी डसते हैं, कुछ लोगों की जुबानें डसती हैं। क्या कहता है सुनो, क्या लिखता है सुनो। बेकरार हो जाएंगे अगर आपको बात समझ में आ जाएगी। एक मुसलमान, जरा बच्चों को खामोश करो भाई। कौन है बच्चों के उस्ताद? कौन है ये बच्चों के उस्ताद? कौन है? कौन हजरत है बच्चों के उस्ताद? अरे भाई ये बच्चों के हजरत कौन? बच्चे बच्चे क्या करेंगे बच्चे? उनको जरा उनके बीच में बैठ जाओ बस। सुनोगे तो आप परेशान हो जाएंगे। लिखता है एक मुसलमानों के दुश्मन ग्रुप का पढ़ा लिखा आदमी लिखता है अपनी कौम से खिताब करते हुए कि ऐ मेरी कौम के लोगों, इनके इज्तिमाआत से, इनके जुमे के बयानात से, इनके ईदों के बयानात से, इनके सीरत के जलसों से, इनके इस्लाह मुआशरा के जलसों से, इनके मदरसों के जलसों से ऐ मेरी कौम के लोगों परेशान मत होना, इसलिए कि कहने वाले का दिल अगर जिंदा भी हो तो सुनने वालों के दिल मुर्दा हो चुके हैं। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? किसे किसे आई हाथ उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस साल तेलंगाना में कांग्रेस ही दिख रहा है। हाथ उठाना। अरे बाबा एक मजाक कर सो मैं, तेलंगाना में कौन आए तो मंजे क्या है, बस वो पार्टी नहीं आना जो इंसानियत की दुश्मन है। बस उस्ताद मेरा मकसद वो, मेरी मेहनत वो, तुम्हें तो भी आओ, तुम्हें तो भी आओ, तुम्हें तो भी आओ, लेकिन वो पार्टी ना आए जो सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं पूरी इंसानियत की दुश्मन है। धीरे धीरे ये बात मुल्क समझ रहा है। वो अपने भाषणों में हमारा नाम लेते हैं, लेकिन अपनी पूरी साजिश का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों पर नहीं पूरी इंसानियत पर करते हैं। मैंने बेंगलोर में डंके की चोट में कहा, जब इनकी हुकूमत थी, अगर तुम मुसलमानों के दुश्मन हो, मुसलमान तुमको हजम नहीं होते, ना होने दो, कम से कम अब तुम अपनी कौम का तो भला करो, हमारा भला मत करो। हमें तुम्हारी भलाई की जरूरत भी नहीं, किसी के रहम की जरूरत नहीं, किसी के करम की जरूरत नहीं, किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं, किसी की नुसरत की जरूरत नहीं, किसी की ताईद की जरूरत नहीं, किसी के आफर की जरूरत नहीं। अगर तुम हमारी भलाई नहीं करना चाहते मत करो साहब, तुम अपनी कौम को तो कुछ आफर दो। अगर तुम अपने कौम के सच्चे वफादार हो तो 10 रुपए लीटर दूध करो तुम्हारी कौम को, तब मैं कहूंगा कि तुमको तुम्हारी कौम से मोहब्बत है। हम ना वो 50 रुपए रखो, ठीक है, तो हमारा अकीदा क्या, पैसे रहे तो दूध नहीं पीते, हमको दूध हमारा अल्लाह पिलाता है। हमारा अकीदा क्या, पैसे रहे तो हम खाते नहीं, हमको हमारा अल्लाह खिलाता है।
हमारा बुनियादी अकीदा ये है कि हमको खिलाने वाला बोलो अल्लाह, हमको पिलाने वाला अल्लाह, हमको पहनाने वाला अल्लाह, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला अल्लाह। जरिया होगा बाप, जरिया होगा माँ, सबब होगा पैसा। ये जरूरी नहीं कि बाप हो तो बच्चा खाएगा। लाखों बच्चे बिन बाप के खा रहे हैं, लाखों बच्चे बिन माँ के खा रहे हैं। जरूरी नहीं पैसा हो तो खाएगा। दुनिया देख रही है इस बात को, जो बात मुसलमानों का अकीदा है। दुनिया देख रही है इस बात को, जो बात मुसलमानों के ईमान में दाखिल है। पैसा हो तो इंसान नहीं खाता, अल्लाह का फजल हो तो खाता है। वरना दुनिया देख रही है करोड़पति फिक्की चाय पी रहा है, भीख मांगकर मिट्टी चाय पी रहा है। क्या है सर? जबरदस्त 5 करोड़ का घर, 20 लाख की कार, 2 बच्चे, एक ही जोरू सामने। महाना 4-5 लाख रुपए की आमदनी। जब चाय पीने का दिल चाहता है तो चाय बनती कैसे? फिक्की। मैं बोलिया ऐसी चाय पीने का नहीं पीना रे बाबा। चाय में असल पानी, चाय का पत्ता, शक्कर, दूध नहीं। आज से 50 साल पहले की चाय में दूध नहीं। बाद में कौन की दूध मिला दले सो। असल चाय की तारीख उठाकर पढ़ो। अगर मेरी इस पीएम की बात पर भरोसा नहीं तो वो पीएम जिनका ताल्लुक चाय से है उनसे पूछो। असल चाय, शक्कर, पानी, चाय का पत्ता, दूध बाद में मिला दिया गया। दूध रहे तब भी चाय, दूध नहीं तब भी चाय। और हमारी मेंटालिटी क्या? दूध रही तो चाय, दूध नहीं तो चाय नहीं। दूध रही तो चाय, दूध नहीं तो चाय नहीं। शक्कर नहीं तो फिर चाय का मजा क्या? करोड़पति चाहे तो वो कैसी चाय नहीं पी सकता, लेकिन फीकी चाय पीता है। पीता नहीं, खुदा पिलाता है। कोई इस मर्ज में मुब्तला है तो वो मायूस ना हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खुदा की कुदरत बता रहा हूँ। आदमी अपनी मर्जी से खाता नहीं। हुवा युतइमुनी व यस्कीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा अल्लाह तो वो है जो मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है। नबियों को वो खिला रहा है, हमको भी वही खिला रहा है। इसीलिए कुरान पाक की सबसे पहली आयत कौन सी? अरे बोलो, तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। बोलो, सही की गलत की कातिबी एक बोलो। बोलो, क्या कुरान की सबसे पहली आयत? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। जानने वाले बोले, पीछे वाले ढकल को छोड़े। जो जानने वाले उन जोर से बोले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जो नहीं जानने वाले, मैं नहीं बोला तो क्या समझ जाती कि वो भी बेंगलुरु का इन्हें ख़तरनाक मौलवी है। यहाँ की बात बेंगलुरु में बोल डाली, वोट हला डालिया। तुम्हारे ज़माने का मौलवी बाबा, मैं हर अदा जानता हूँ। फोटा हला डालते बेड़ा पार हो जाता। हमारे बेंगलुरु में एक रस्म है, शादी होती तांडूर में। अरे होती नहीं, होना चाहिए। शादी के बगैर हन्ना नहीं। बेंगलुरु में, दूसरे इलाकों में
एक रस्म है, शादी हो जाने के बाद, निकाह मस्जिद में हो जाने के बाद नौशों को बुला लेको शादी महल को जाते हैं, वहाँ सब जने मुलाकात करते, औरतों के पास भी ये घुग्गू को बुला लेको जाते हैं, जाना नहीं वहाँ कहीं को जाना ही नहीं, समझ में यही बात है। औरतों के पास भी बुला लेको जाते, उन्हें भी वहाँ जाको सबसे मुसाफा करता, वो भी नौशों को ये औरतां ऐसे सर में भरक को ओढ़ को मुसाफा करते, ऐसा मालूम होता बायजीद का भतीजा आया है। भरक को ओढ़ को मुसाफा, ये नहीं, अभी मैं असरी और दीनी तालीम पर बात कर रहा है, अमल पर बात करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। भरक को ओढ़ को मुसाफा करती, बाज पुटियाँ बेहया बनकर मुसाफा करती, नहीं करना, जायज़ और नाजायज़ बाद में बोलता हूँ, लेकिन मुसाफा कई को नहीं करना का तो नौशों को परेशान करे सका हो जाता कि कहते उन्हें मुसाफा करते करते देख को ये सूझता, वहाँ अटकने के बजाय यहाँ अटकता तो अच्छा था ना। जिंदगी का एक दिन भी नहीं गुजरे, अभी से वो अपनी किस्मत पर रो रहा है। नहीं करना, अफसोस नहीं करना। एक जमाना ये बड़े जो हजरात बैठे हुए पूछ कर देखो, भोनई के सामने साली को लेकर आते नहीं थे। एक तो शरीयत भी है, और दूसरी बात क्या है कि कहीं शौहर लड़के का दिमाग खराब ना हो जाए। सबसे मुसाफा चल रहा है, मुसाफा कर रहे, मुसाफा कर रहे। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है ना, दिला पाक कते हवा वॉशिंग मशीन में एरियल में डुबा को डाले दिखता, वो उत्ते किताबा दिला पाक हो गए। सो बोले साहब तुम्हारा दिमाग ही खराब है, किस पर चाहे उस पर डाउट करते, हमें वैसे नहीं, हमारे दिला पाक। कैसे पाक? जिसका अमल शरीयत के मुताबिक हो उसी का दिल पाक है। अगर किसी का अमल शरीयत के मुताबिक नहीं, उससे गलीज दिल किसका भी नहीं। एक गैर औरत से मिल रहा है और फिर भी दिल पाक होने की बात कर रहा है, झूठा है, मक्कार है, शैतान की औलाद। ये गैर मर्द से मुसाफा कर रही है और कहती है कि मेरा दिल पाक है, गलत है, झूठी है, मक्कार है, उन्हें तो शैतान का बेटा है, तू तो शैतान की अम्मा। जिसका अमल शरीयत के मुताबिक हो उसी का दिल पाक। अगर कोई मर्द किसी औरत को नहीं देखता तो फतवा दो दिल पाक है। कोई औरत किसी मर्द को नहीं देखती तो कह दो दिल पाक है। देख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि दिल पाक है, कैसे हो? पेशाब भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे कपड़े पाक हैं। आहा, मौलाना पूछिए, मौलाना बैठे पूछिए, क्या मेरी बात गलत है? पेशाब कर लिए फिर बोल रहे कि कपड़ा पाक है, गैर को देखे फिर कहते हैं कि दिल पाक है, गैर को छुए फिर कहते हैं कि दिल पाक है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये शैतानी साजिशें हैं जो अमल के साथ ईमान को खराब करने की मिशन में लगा हुआ है। अभी भी कुछ क्लिप आए मेरे पास, खास तौर पर मुझे भेजे, देखो हजरत हज को जाने वाले क्या क्या एयरपोर्ट में करको जा रही को। तौबा तौबा तौबा। एहराम बांधा है और बीवी के गले में ऐसा हाथ डालकर लगाते हुए फोटो पकड़ रहा है। कम से कम मेरे भाई तू एहराम का एहतराम तो कर लेता। दुनिया का इल्म नहीं, दुनिया गारत, दीन का इल्म नहीं, दुनिया भी गारत, आखिरत भी गारत। शादियों में मुसाफे, हज के माहौल में मुसाफे,
मौका नहीं, वरना इसकी तरफ मैं बहुत कुछ कहता। आपके उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि एक एक फितने पर आवाज़ उठाए। दिल पाक आजकल कुछ तकरीरें हो रही हैं, कुछ तकरीरें हो रही हैं, जैसे आप बैठे हैं ना वैसे लड़कियों को बिठाकर कुछ लोग बयान कर रहे, फितना है फितना। आगे बात याद आ गई और आने वाली है तो इंशाअल्लाह ताला मैं कहूंगा आपके सामने। नहीं करना मुसाफा। तंगूर में एक रस्म है कि निकाह के बाद दुल्हा को बुला लेकर जाते औरतों के माहौल में। वहाँ जाने के बाद सबसे मुसाफा होता, मानते भी चलते, बाद में दुल्हन के पास बुला लेकर जाते। इनू मुंडी हलारी, मतलब यहाँ भी है वो। अब बुला लेकर जाकर दुल्हा को बोलते, दुल्हन के सर में हाथ रखकर दरूद पढ़वा। वाह, दरूद पढ़ने की जगह वो क्या। अरे दीवानो, दुरूद क्या अमल है, पढ़ना कहाँ है, कैसे पढ़ना है, किस अदब के साथ पढ़ना है, कभी तू जाना कहाँ लिखा है कि निकाह के बाद दुल्हन के सर में हाथ रखकर दरूद पढ़ना। किस मसलक के इमाम ने लिखा है? हनफियत की वकालत नहीं, पूरी शरीयत की वकालत कर रहा हूं। कहां लिखा है कि दुल्हन के सर पे हाथ रखकर दुरूद पढ़ो? चल रहा है। अब इन्हों जाकर दुरूद सर में हाथ रखकर पढ़ रहे हैं। मिला सो मौका, पहले से सर में हाथ रखा सो हाथ उठा रहा नहीं कि तो नीचे फिजिकल था। जब पढ़ रहा है दुरूद इतना लंबा पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर। झुक को बैठी थी सो आरस भी परेशान है, मेरा नौशत की नहीं पढ़ाया सो निकाह काजी साहब की। तो पढ़ रहा क्या भी पढ़ रहा नहीं उन्हें, मुझे मालूम क्या भी नहीं पढ़ रहा है, खाली होठा हला रहा था। गर्ज कुरान की पहली आयत इक़रा, तिलावत में पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैसियत बदल जाती है तो जवाब बदल जाता है। उतरी आसमान से पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, लेकिन तिलावत में जब कुरान पाक खोल कर पढ़ते हैं तो सबसे पहली आयत कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके अंदर ये अकीदा दाखिल हो गया कि मेरे बंदो, तुम्हें कोई खिलाने वाला नहीं, तुम्हें कोई पिलाने वाला नहीं, तुम्हारी जिंदगी का कोई मालिक नहीं, तुम्हारा कोई खालिक नहीं सिवाय मेरे। मैं खिलाता हूं तुमको, मैं पिलाता हूं तुमको, मैं पहनाता हूं तुमको, मैंने पैदा किया तुमको, मैं तुम्हारी जिंदगी का मालिक हूं। मैं चाहूं गुर्बत में भी अच्छे से अच्छा खिला दूं, मैं ना चाहूं दौलत के दस्तरखान में बिठा कर तोल कर खिलाऊं। हमने क्या भी नहीं, हमारा अकीदा ही है कि हमको खिलाने वाला अल्लाह। वो भी कैसा खिलाता?
अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से बकरीद आ रही है, फ्री में गोश्त गरीबों तक पहुंचता है। ये खिलाने का एक निज़ाम है, ये खिलाने का एक निज़ाम है। आपके गांव में बकरीद आती, काटते? अब हम ना कर्नाटक वाले को पूछ को और टेंशन है, इस साल काट रही क्या हजरत? इस समय बोले अरे दीवाने गए साल भी काटे। अब हुकूमत बदल गई ना, पूछ रहा इस साल काट रहे क्या हजरत? मुसलमान नमाज छोड़ा तो भी काटना छोड़ता नहीं। क्या बोला ना, इस साल काट रही क्या हजरत? अरे दीवानो गए साल भी काटे, जैसा मौसम रहता वैसा, बारिश पड़ी तो अंदर काटे, नहीं तो गए साल बारिश थी अंदर काटे, इस साल धूप है बाहर काट रही। बहरहाल काटते। 1450 साल से लेकर अब तक जो अमल बन नहीं हुआ, इस लंबे अरसे में कैसे कैसे फिरौना पैदा हो गए, इस्लाम का कोई अमल बंद नहीं हुआ, तो फिर इनकी हैसियत क्या? बदला है ना बदलेगा, अल्लू चार्ज होती सो बैटरी मुसलमाना की। बदला है ना बदलेगा, बदला है ना बदलेगा, कानून शरीयत का, बदला है ना बदलेगा, कानून शरीयत का, हर दौर में पुख्ता है, हर दौर में पुख्ता है, कानून शरीयत का, बदला है ना बदलेगा। किसी दौर में नहीं बदला, क्योंकि ये कानून बनाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि इस्लाम के कानून बनाने वाले कोई आलिम और उलमा नहीं। और भी एहतियात के साथ बयान करूं कि इस्लाम का कानून खुद नबी ने भी नहीं बनाया, नबी का काम था कानून पहुंचाना, कानून बनाने वाला अल्लाह था। नबी कानून अल्लाह का पहुंचाने वाले, नबी शरीयत पहुंचाने वाले, शरीयत पर अमल करके उम्मत को दिखाने वाले, लेकिन शरीयत बनाने वाले कौन? अल्लाह। अलियाज़ु बिल्लाह। अगर ये कानून बदलने वाला होता तो फिर अल्लाह इस कानून को शरीयत बना कर क्यों नाजिल करते? अल्लाह के इल्म में है कि मेरे इस कानून को मुझे क़ियामत तक चलाना है, इसकी मुखालफत करने वाले पैदा होंगे, लेकिन अल्लाह का ये भी फैसला है मुखालिफिन को या तो मैं हिदायत दूंगा या नहीं तो जलील और रुस्वा करूंगा, लेकिन मेरा कानून मैं कभी नहीं बदलूंगा। काटते क्या हजरत? कहा नहीं काटते? खाते क्या हजरत? कौन नहीं खाते?
कई साल पहले एक दावत के बारे में झगड़ा मेरे पास आया। निके में दावत में पाड़े का गोश्त डाल डाले थे, कहते बकरे का बोल को कई सा मालूम बा को बोलकर बोले, तो उन्हें बोल रहा है हजरत भाई गोश्त का व्यापार करने वाला मंजे बड़े की हड्डी छोटे की हड्डी में फर्क नहीं मालूम क्या हजरत? कौन नहीं खाते? अच्छे अच्छे खाते, खाने के बाद मुंह पोंछ लेते, उतना अच्छे नहीं। बास आ जाएंगी बोल को डर रहा तो सौंफ खा लेते, या नहीं बोलकर बोले तो सुपारी खा लेते, पैसा भी नहीं बोले तो एकदम मार लेते। ये दम ही ऐसा दम है जो हर एक का दम उठा देता है। खाली हाथ उठाना उस पर बात आ गई, अभी उसका एक जुमला समझाना है मुझे। इस्लाम का कोई कानून इंशाअल्लाह ताला क़ियामत तक किसी भी मुल्क से ख़त्म नहीं होगा। और अल्लाह की एक आदत है मेरे दोस्तों, बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ, उलमा जानते हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह की एक बहुत अजीब आदत है, ये उसी के शान के लायक भी है। उसका जितना बड़ा दुश्मन होता है अल्लाह ताला उसी से अपने दीन का काम लेते हैं। या तो उस दुश्मन को ख़त्म कर देते हैं या नहीं तो उसी से काम लेते हैं। ये अल्लाह की आदत है। हज़रत उमर भी बड़े खतरनाक दुश्मन थे। उमर से पहले किसी ने पैगंबर को मारने का सोचा तक नहीं था। पूरा मक्का तंग, अल-इयाज़ु बिल्लाह। क्या बोले तो भी ये मोहम्मद नहीं सुनता, क्या करना इसका, इसे मक्के से भगा डालेंगे, नऊज़ बिल्लाह। क्या करना इसका, बाइकाट कर डालेंगे। क्या करना इसका, बातचीत छोड़ डालेंगे। बीच में हजरत उमर उठकर बोलते हैं, मशवरे में कहते हैं, मशवरा मालूम नहीं, मशवरे में कहते हैं कि अरे ये सब करते रहेंगे तो होगा नहीं, यहाँ से मोहम्मद को अलियाज़ु बिल्लाह भगाएंगे तो कहीं जाकर वो दीन का काम फिर और मजबूत करेगा। बाइकाट से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कि उसको चाहने वाले सिर्फ उसके नहीं, दिल से भी हमारे उसकी मोहब्बत, वो सामने आता है तो उसे बात करे बगैर रह नहीं जाता, क्योंकि अंदाज़े गुफ्तगू उसकी वैसी है। बात करना छोड़ो बोले तो हो नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद देखने में इतना प्यारा है, अगर वो किसी रास्ते से आता है तो आंख चाहती है कि उसे देखे, कान चाहता है कि उसे सुने, मुंह चाहता है कि उससे बात करे। ये तो हो नहीं सकता, बाइकाट नहीं हो सकता मोहम्मद से। फिर मेरी राय ये है कि काम करेंगे, मोहम्मद को ख़त्म ही कर देंगे, नऊज़ बिल्लाह। अब अबू जहल उठा, है ना, मेरे भी दिमाग में ये बात आई, लेकिन उमर तुम्हें बोल डाले। झूठों को ये बोलना बहुत आसान होता है। अब बात तो हो गई अलियाज़ु बिल्लाह मोहम्मद को मारने की, लेकिन अब मारेगा कौन? तो फिर अबू जहल ने मशवरा दिया कि उमर, जब प्लान तुम्हारे जहन में आया तो काम भी तुम ही कर सकते हो। मज़ीद तकरीरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब उमर को जोश दिला दले, और जोश दिला दले तो नहीं करने वाला भी करने के वास्ते तैयार हो जाता। काम होता नहीं होता, अरे ऐसे जोशीले तांदुड़ में ही कि नहीं ही की, समझ में, जेब में 10 रुपये नहीं रहते, इलेक्शन में तू खड़ा तो जीतता, बोलो जोरू के जेवरा बेच को खड़ता।
ये है ना पानी का सोडा, पेप्सी की हवा, हलाए तो ढक्कन तोड़कर बाहर निकलता, गिरा तो उतना गिरता जितना बाटल में है। अब उमर को जोश दिला दिए, पिलान भी तुम्हारे जहन का, काम भी तुम ही कर सकते हो। अब उमर भी मान लिए, आज मक्के में या तो अल-इयाज़ु बिल्लाह मोहम्मद होगा या तो मैं। लंबा वाक़या आप सुने होंगे आप। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक क़त्ल करने का इरादा लेकर अपने ऊँट पे बैठकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं। बहन के घर गए, क्या की हुआ, किधर की हुआ, कुरान सुने, दिल नरम पड़ गया। अब सीधे नबी के दरवाज़े के पास आ गए। उस वक्त अल्लाह के रसूल के साथ सहाबा किसी दीनी फ़िक्र में बैठे हुए थे। दरवाज़ा खिटखिटाने की आवाज़ आई, सहाबा को मालूम हो गया कि उमर आ रहा है। हज़रत उमर आए दरवाजे के पास। सहाबा ने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह उमर आ गया। हुजूर से बड़ा ताकतवर कौन था? हुजूर ने फरमाया सहाबा से, तुम सब बैठे रहो, आज मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। नीयत अच्छी हो तो उमर बच जाएगा, वरना आज उमर का ज़िंदगी का बाप भी ख़त्म हो जाएगा। हज़रत इब्ने हिशाम फरमाते हैं, उस वक्त नबी के ज़ुबान से भी ये निकल गया जुमला, आज या तो उमर होगा नहीं तो नहीं। दरवाज़ा खोलते हैं, हज़रत उमर फ़ौरन हुजूर को देखते हैं, आँखों में पहले से आंसू हैं। अब अल्लाह के रसूल ने पूछा, उमर क्या इरादा? या रसूल अल्लाह, मारने के लिए निकला हूँ, कदमों में कुर्बान होने के लिए हाजिर हूँ। इरादे बदल गए, कितना बड़ा दुश्मन अब काम क्या लेता है। देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या चाहिए? कदमों में जगह चाहिए। आका ने वादा किया था कि उमर क़ियामत तक तुझे मेरे कदमों के पास जगह मिलेगी। मिली भी वैसे ही कि ज़िंदगी में भी हुजूर के साथ उमर थे, अब ख़बर में भी हुजूर के साथ उमर है। अब सब कुछ सहाबा, नमाज का वक्त हुआ, चलो नमाज पढ़े। उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या है? उमर, ये अल्लाह की पसंदीदा इबादत नमाज है ये। या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की इबादत है। तो फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? बाहर का माहौल बराबर रही। हज़रत उमर ने तहदीस बिन नेमा पर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब बाहर का माहौल अच्छा हो गया है, चलो बाहर नमाज पढ़े। काबे के सामने नमाज पढ़े, कौन आता देखा जाएगा। रात ही को तो हुजूर ने उमर को मांगा था, अल्लाह ने उठाकर नबी की झोली पर उमर को डाल दिया। अब बाहर निकले 40 सहाबा, मेरे आका गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उमर रास्ते में उसी तलवार को दिखाते हुए कहते हैं, ए मक्के वालों, जो अपने बच्चे को यतीम करना चाहता है वो उमर के सामने आ जाए। जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है वो उमर के सामने आ जाए। जो जिंदगी से बेजार हो चुका है वो उमर के सामने आ जाए। हुआ भी वही। एक नया बाप, एक नया मोड़ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से शुरू हुआ। जो ज्यादा दुश्मन होता है अल्लाह ताला उसी से बड़ा काम लेते। खालिद बिन वलीद कोई मामूली दुश्मन थे? अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त काम लिया, आज तक तारीख में किसी भी कौम के अंदर ऐसा सिपह सालार पैदा ही नहीं हुआ। हजरत इकरमा अबू जहल के बेटे
क्या खतरनाक दुश्मन थे। अल्लाह ने तफसीर का ऐसा जबरदस्त काम लिया, सहाबा में टॉप 5 सहाबा तफसीर में थे। उनमें से एक अबू जहल के बेटे हजरत इकरमा। जो बड़े दुश्मन होते हैं काम उनसे होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। हमको खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, जिलाने वाला अल्लाह, सब कुछ करने वाला अल्लाह, उसके ऊपर हमारा भरोसा, हुकूमतों पर हमारा भरोसा नहीं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मेरा एक ही मकसद है, इस मुल्क के लिए जिससे नुकसान पहुंचता है, मुल्क के लिए जो नुकसानदाह है, इंसानियत के लिए जो नुकसानदेह है, अमन अमान के लिए जो नुकसानदेह है, वो न आए। उसके अलावा जो चाहे वो आ जाए, हमें क्या लेना देना है भाई। महंगा दौर हो तब भी हमारे आमाल अदा होते थे, सस्ता दौर हो तब भी हमारे आमाल अदा हो रहे हैं। 50,000 रुपये हज था तब भी जौक दर जौक जाते थे। आज 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, एक टूर तो ऐसा है जिसकी कीमत 15 लाख रुपए इसी मुल्क के अंदर। वो टूर को भी 4 दिन पहले हमारे एक दोस्त ने राब्ता किया कि भाई इस साल हज का इरादा है। वैसा टूर जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है, वो भी कहता है कि पूरी टिकटें फुल हो चुकी हैं, अब गुंजाइश नहीं। बल्कि बड़े हजरात बैठे हैं जो पहले हज किए हैं, 50-60 हज़ार रुपये जब हज की कीमत थी तब जाने वाले कम थे। 5 लाख रुपए है तो जाने वाले इतने ज़्यादा हो गए कि हज कमेटी को खुरा डालना पड़ रहा है। गर्ज आ जाओ वापिस पलट कर। दुश्मन जमात का एक पढ़ा लिखा अहले कलम अपनी कौम को तसल्ली दे रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं। इस कौम के इज्तिमाआत से डरने की कोई जरूरत नहीं। इस कौम के जुमा की इज्तिमाआत से डरने की कोई जरूरत नहीं। इस कौम के जलसों से, क्योंकि कहने वाला कैसा भी हो, सुनने वालों का दिल मुर्दा हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे लेकिन इनके अंदर इनकलाब नहीं आएगा। जरूरी बातें सुनेंगे, इनके अंदर इनकलाब नहीं आएगा। खुद अपने फायदे की बातें सुनेंगे, इनके अंदर इनकलाब नहीं आएगा। इसीलिए मैंने वादा लिया, मेरे भाइयों जो सुनेंगे उस पर अमल करो। एक ऐसा उन्वान टच हो गया जिससे मेरा 1 घंटा आगे गुजर गया। अमल करो, अमल। एक अहम उन्वान के तहत में आज के जलसे के जिम्मेदारों ने जलसा मुनक्किद किया, असरी व दीनी तालीम की अहमियत। उन्वान क्या? असरी तालीम मतलब क्या? असर के वक़्त पढ़ाते ही ना वो तालीम। प्योर उर्दू नहीं आती, उर्दूच नहीं आती। प्योर उर्दू तो दूर की बात, उर्दूच नहीं आती। मोटी मोटी उर्दू में बात कर तू बोलकर तुम लगा मोहब्बत कर रही सो, जरा प्योर उर्दू में बात कर या तो वालेकुम सलाम बोलेंगे मंजे। उर्दूच नहीं आती। असरी तालीम, असरी तालीम का तो क्या, अरबी में अस्र जमाने को भी कहते हैं। समझ में आई बात?
टांडूर को कई मरतबा आया गया हूँ, दोस्ती हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर कभी किसी भी मेरे की क्या की किधर के काम से आया तो भी तकरीर में क्या बोले पूछूंगा, बोलेंगे। और एक कहा हजरत पूछ डालते हैं कि बोल को वहाँ से देख ले को वहाँ की गली पकड़ लेना नहीं। अरबी में अस जमाने को भी कहते हैं। ये लफ्ज कुरान में आया है, वल आस्र, कसम है जमाने की। कुरान के 30वें पारे में छोटी 3 सूरतों में एक सूरत सूरतुल अस्र, 3 आयतें। सूरे अस्र में भी 3 आयतें, सूरे कौसर में भी 3 आयतें, सूरे इखलास में भी 3 आयतें। बड़ी शानदार सूरतें ये। उसमें से इस सूरत का नाम सूरतुल अस्र, अरबी में अस्र कहते हैं जमाने को, प्रेजेंट जमाने को। असरी तालीम मतलब तुम्हारे अपने दौर की तालीम, दीनी तालीम, तुम जिस दीन पर हो उसकी तालीम। ज्यादा वक्त नहीं है, तुम जिस जमाने में हो उसकी तालीम, तुम जिस दीन में हो मजहब में हो उसकी तालीम। क्या दोनों जरूरी है? दोनों जरूरी है। हाँ, दोनों में फजीलत जरा ज्यादा दीनी तालीम की है क्योंकि हमारा मजहब है, वो हमारा मजहब। असली तालीम, जमाने की तालीम का फायदा तुम जब तक दुनिया में रहोगे तुमको मिलेगा। दीनी तालीम का फायदा तुम जब तक दुनिया में रहोगे तब तक भी मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा। इसके फायदे डबल, उसका फायदा सिंगल। अच्छा, इस्लाम असली तालीम के बारे में क्या कहता है? अब तक जलसे रखे, मैं भी तकरीबन बहुत कम जलसों में इस किस्म के हाजिर हुआ हूं, वरना दीनी तालीम की अहमियत के जलसों में इस आजिज को बुलाया जाता है, दूसरे उलमा को बुलाए जाते हैं और वो उलमाए किराम दीनी तालीम की फजीलत पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घंटों घंटों बयान करते हैं। लोगों के अंदर शौक पैदा होता है, लेकिन असली तालीम की अहमियत पर जितने जलसे मुनक्किद होते हैं बहुत कम है। उसमें से एक जलसा ये भी है कि इस्लाम क्या असली तालीम का मुखालिफ है या असली तालीम का मुवाफिक है? एक सवाल। सबसे पहली बात सुनो मेरे प्यारों, सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम बेसिकली तालीम का मुखालिफ नहीं। दुनिया वाले क्या बोलते छोड़ो, इल्जामात पर अगर ज्यादा कान देंगे तो फिर हमारा पूरा दिमाग उधर चले जाएगा। उन लोगों को सिवाय बोलने, शोर मचाने और भोगने के कुछ नहीं आता। इस्लाम असल में तालीम का मुखालिफ नहीं, बल्कि तालीम शोर पकड़ा मेरे नबी के आने के बाद। मेरे नबी से पहले दुनिया में कौन ज़बरदस्त डॉक्टर और कितने थे, कोई बता सकता है? मेरे नबी के दुनिया में आने से पहले कौन ज़बरदस्त इंजीनियर दुनिया में कितने थे, बता सकता है? मेरे नबी के आने से पहले दुनिया का मशहूर इल्म कौन सा था, आप बता सकते हैं? जितने उलूम की इब्तिदा हुई, खुदा की कसम मेरे नबी की आमद का सदका है। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे,
सुभान अल्लाह नहीं बोले ट्रेन चलेगी तो भी चलेगी, सुबह तक केज पढ़ ले करो तुम। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। ये खुलूस से बोले नहीं, डर को बोल डाले से। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। अक्लो शूर फिक्र नजर बोलने लगे। अक्लो शूर फिक्र नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयत, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयत, लफ्ज़ों के साथ ज़ेर ज़बर बोलने लगे। ज़बर ज़ेर भी बोलने लगे मेरे नबी आए तो। अकल बोलने लगी, शऊर बोलने लगा, फन बोलने लगा। वरना मेरे नबी आने से पहले जो जमाना था उस जमाने को जमाने जाहिलियत कहा गया। मेरे नबी आए, उलूम का खजाना लेकर आए, कुंजी लेकर आए, उलूम का असल लेकर आए। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, एक तफसीर के इमाम हैं, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, मैंने तहकीक करके देखा कुरान पाक के अंदर जितने कलिमात हैं दुनिया में उतने उलूम हैं। सबसे पहली आयत, जैसा कि आप लोगों ने इस हादिस के सवाल पर कहा कि कुरान की सबसे पहली आयत जो आसमान से उतरी वो क्या थी? इक़रा, पढ़ो। इशारा था ऐ मोहम्मद तुमको उतारा गया और मेरे बंदों को पढ़ाने के लिए। ये तो है लेकिन इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं, ये तो है इनको सिखाने वाला कोई नहीं, ये तो है इनको बताने वाला कोई नहीं। हमने तुमको भेजा है इन लोगों का मुअल्लिम बनाकर, बुइस्तु मुअल्लिमन, मैंने तुमको मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। इल्म की कदर इस्लाम में है, इल्म का मकाम इस्लाम में है, इल्म की अहमियत इस्लाम में है। जितने डॉक्टर्स अच्छे, तुम मानो के ना मानो, पढ़े लिखे भी बैठे होंगे और इतना पढ़े लिखे होंगे कि इस्लाम में शुकूक व शुबहात भी पैदा होते होंगे। और उन लोगों के दिमागों में उलमा की बात उतरती नहीं, वो उलमा की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, और हमको कोई फर्क भी नहीं। तुम्हारे मानना या ना मानने का असर हमारी हकीकत और सदाकत पर नहीं पड़ता। जैसा कि राहत इंदूरी ने कहा, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हम जो कहते हैं वही सच है। क्योंकि हमारे कहावत के लिए हमारे पास मुस्तनद किताबों का हवाला मौजूद है। कभी इस्लाम ने असली तालीम की मुखालफत नहीं की, कभी इस्लाम ने किसी जुबान की मुखालफत नहीं की।
और आज भी किसी मौलाना ने किसी बच्चे को डॉक्टर बनाने से रोका नहीं, किसी बच्चे को लॉयर बनाने से रोका नहीं, किसी बच्चे को इंजीनियर बनाने से रोका नहीं, किसी बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने से रोका नहीं, किसी बच्चे को तेलुगु बनाने से रोका नहीं, किसी बच्चे को कन्नड़ पढ़ाने से रोका नहीं। हाँ, इतना कहा कि तुम जो चाहे पढ़ाओ, लेकिन बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बच्चे को हदीस पढ़ाओ, बच्चे को खुदा और रसूल की मारिफत के असबाब पढ़ाओ। हमारी ज्यादा तवज्जो, हमारी ज्यादा अहमियत इस पर थी। हमने किसी को बुरा नहीं कहा, हमने इनको अच्छा कहा। इनको अच्छा कहने का ये मतलब नहीं कि इनके अलावा जितने दुनिया के अंदर है सब बुरे हैं, नहीं, ये बात आती नहीं। हमने दीनी तालीम पर हमारी नस्लों को जोर तो जरूर दिया है, लेकिन किसी और तालीम की मुखालफत नहीं की। किसी और जुबान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, इस्लाम की कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि हमारा अकीदा और सच्चा अकीदा ये है, हर अच्छा इल्म अल्लाह का है। और दुनिया में जितनी जुबानें हैं उन तमाम जुबानों को पैदा करने वाले अल्लाह ताला है। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलिमीन। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी क्या है कि जमीन और आसमान का पैदा करना। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी क्या है? इंसान है, लेकिन सबकी जुबानें अलग। बॉर्डर बदला तो जुबान बदली। इधर कर्नाटक का बॉर्डर इधर है, यहाँ के बोलने वाले कन्नड़, बॉर्डर से उधर बाहर चले गए, बोलने वाले उधर तेलुगु। भारत से जरा बाहर निकलो, श्रीलंका मिलता है, जुबान बदल जाती है। उधर अरब मिलता है, जुबान बदल जाती है। इधर चाइना मिलता है, जुबान बदल जाती है। और कुरान कहता है, ये आयत किसी और किताब के अंदर, ये मजमून किसी और किताब के अंदर, ये मजमून और ये जुमला और इस किस्म का पैगाम किसी किताब के अंदर है तो पेश करो। हमारे कुरान के अंदर मौजूद है कि हर जुबानों को पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अरबी को भी अल्लाह ने पैदा किया, उर्दू को भी अल्लाह ने पैदा किया, फारसी को भी अल्लाह ने पैदा किया, कन्नड़ को भी अल्लाह ने पैदा किया, तेलुगु को भी अल्लाह ने पैदा किया, अंग्रेजी को भी अल्लाह ने पैदा किया, चाइनीज जुबान को भी अल्लाह ने पैदा किया, रूमी जुबान को अल्लाह ने पैदा किया, इब्रानी जुबान को अल्लाह ने पैदा किया, सुरियानी जुबान को अल्लाह ने पैदा किया। दुनिया के मुख्तलिफ जुबानें हैं, तमाम जुबानों को खुदा की कसम पैदा करने वाले अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए कि जो इंसान जिस जुबान को जानता है उस जुबान से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसकी पुकार को सुनते भी हैं और उसका जवाब देते भी हैं। कौन से मौलाना ने कहा अंग्रेजी पढ़ाना हराम है? किसी ने नहीं। ये जुमे का कोई क्लिप, किसी किताब की एक छोटी सी तहरीर, बल्कि अंग्रेजी पढ़ाने पर बाज़े उलमाए किराम ने ऐसे फतवे दिए हैं जो इन उलमा के अलावा आप में से कोई जानता नहीं है। हजरत थानवी ने यहाँ तक पढ़ाया कि जिस इलाके में कोई मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानता है उस इलाके में कम से कम एक बच्चे को तो अंग्रेजी पढ़ाना फर्ज किफाया है। तालीम का कोई मुखालिफ नहीं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, 10-15 मिनट बस, लेकिन एक दर्द है जो अभी मैंने बेंगलोर के अंदर नहीं कहा। मुसलसल सफ़र रहते हैं और हमारा जुमा तो मस्जिद में बहुत टाइट होता है, लेकिन आज पहली मर्तबा आपके सामने इजहार कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो से सुनो। ये मुसलमानों के अंदर जिहालत जो आई है ना, इल्म से जो असरी तालीम की जो दूरी आई है, इसकी उम्र 75 साल है, सिर्फ 70 पर 5 साल है तक।
उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क से लेकर सारी दुनिया में असरी तालीम के माहिर, बेहतरीन हाजिर और एक्सपर्ट सब के सब मुसलमानों में थे। अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारी कौम में, अच्छे अच्छे लायर हमारी कौम में, अच्छे अच्छे इंजीनियर हमारी कौम में। ये कुतुब मीनार बनाने वाले कौन? ये गोल गुम्बद बनाने वाले कौन? ये चार मीनार बनाने वाले कौन? ये ताजमहल बनाने वाले कौन? मिसाइल बनाने वाले कौन? दूसरे कौम वाले इन बातों को माने या ना माने छोड़ो, मुसलमानों तुमको भरोसा करना पड़ेगा, वरना हशर के मैदान में बनाने वाले हमारे अकाबिर का हाथ होगा, तुम्हारे गिरेबान की पट्टियां होंगी। हिंदुस्तान में सबसे पहले मिसाइल बनाने वाले हजरत टीपू सुल्तान शहीद हैं। बल्कि एक जगह पर लिखा है सारी दुनिया में सबसे पहले मिसाइल बनाने वाले तो हजरत टीपू सुल्तान है। उससे पहले ये मगरिब के ममालिक वाले तो ये भी नहीं जानते थे कि मिसाइल का यम क्या है। मेरे पास पूरे सबूत इस वक्त मौजूद हैं। सुन रही सॉरी सुन रही नहीं सुन रही तो दूर की बात, ही कि नहीं ही कि वो भी डाउट हो रहा है। जिम्मेदारों इस आजिज की 2-4 मिनट की बात पर पूरी तवज्जो दो। असरी तालीम के आज देखो पूरी मीडिया दारुल उलूम देवबंद के पीछे पड़ा हुआ है। असल में ये जो हवा चलाते ना, ये लगा औरत में पैदा होना था। सो औरत ही एक है जो आधी बात सुनकर आधी बात में लड़ती। यहाँ बैठे ही क्या फेंक को मारते हैं। जलसा रखे तो खास तौर पर मैंने बोला तो जरा मेरी सेफ्टी का ख्याल करो हजरत। औरत की आदत आधी बात सुनती आधी बात में समझे बगैर लड़ती। अब इस वक्त मीडिया का वो हाल है। देवबंद में कानून बना, हमारे मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को मदरसे के निसाब के अलावा बाहर का निसाब पढ़ने की इजाजत नहीं। ये कोई बुरी बात नहीं। ये कौन सी बुरी बात हो गई जनाब? कॉलेजों में अगर लॉ कॉलेज है तो बच्चों को लॉ पर ही पूरी तवज्जो दी जाती है। मेडिकल कॉलेज है तो बच्चों को पूरी तवज्जो मेडिकल पर दी जाती है। ये तो स्कूलों का, यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का एक कानून होता है, वो जो अच्छा कानून है, अच्छा कानून है। मेडिकल कर रहा है तो पूरी तवज्जो बच्चा मेडिकल पर दे, दूसरे अदर तालीम पर न दे। ये कोर्स पूरा ख़त्म होने के बाद, बाहर निकलने के बाद फिर आप और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो, इसमें क्या अर्ज है। अब दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि हमारे तलबा को मदरसे में रहते हुए दूसरा इल्म हासिल करना नहीं है, वरना सख्त सज़ा दी जाएगी। दो चीज़ों को पकड़कर मीडिया लटक गई। देखो, बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने से दारुल उलूम देवबंद मना कर रहा है। दूसरा क्या है कि सख्त सज़ा दी जाएगी। अब उन्होंने सख्त सज़ा का मतलब क्या निकाले? फांसी। ये घुगुआ मदरसे की सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा क्या बोले तो मदरसे से खारिज करना। वो सख्त पढ़े तो ना मालूम, एक मरतबा दाखिला ले ले गोदी मीडिया, खाली 6 महीने पढ़ ले, पढ़े
नहीं तो जाता मदरसे का खाल है। वही से तो 5-5 साल बच्चे मदरसे में दाखिला लेको पढ़ते च नहीं, जहन कमज़ोर रहता, उनको खलाने को मदरसा जाते रहता। ताज हमारा जा रहा है तो तुम ना खलाने में क्या फ़र्क पड़ गया। एक 6 महीने के वास्ते दाखिला लेको मदरसे के अंदर की जासूसी करो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह या तो दिल पाक हो जाएगा या नहीं तो उस दिल में इस्लाम उतर जाएगा। मैं आज दस्तरखान में भी यहाँ मौलाना के साथ बैठकर भी मैंने कहा था, झूठ बोले तो भी, इल्ज़ाम लगाए तो भी। अभी करीब में भी एक जुमला पढ़ा था मैं, किसी के साथ दुश्मनी करे तो भी हद की करो, हो सकता कल जाकर उससे दोस्ती हो जाए तो तुम्हारी दुश्मनी पर तुमको शर्मिंदगी न हो। दोस्ती करे तो भी हद की करो, कल जाकर अगर वो दोस्त तुम्हारा दुश्मन हो जाए तो तुम्हारे राजों को फाश न करे। दोस्ती करे खाली चाय पीने तक दोस्ती कर को रखो, सिगरेट गिगरेट पीने में दोस्ती करो नको, दुश्मनी होगी तो उन्हें सिगरेट पीता बोल को बोल डालेंगे। मज़ीद तकरीरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भैया झूठ बोलना नहीं, झूठ बोले तो भी कम से कम वो झूठ को 2-3 साल तक संभालने की ताकत रखना। एक घुग्गुआ को झूठ भी बोलना नहीं आता ना, क्या खाक सच बोलेंगे। झूठ, दारुल उलूम देवबंद असरी तालीम का मुखालिफ है, अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ है, बच्चों को बाहर से तालीम हासिल करने से मना करता है। बाहर से मना करता है तो बहुत अच्छी बात है, असरी तालीम का दारुल उलूम देवबंद कैसे मुखालिफ होगा। एक ज़बरदस्त इमारत तो असरी तालीम के लिए दारुल उलूम देवबंद वक्फ कर चुका है। कंप्यूटर का एक जबरदस्त निजाम है, कई साल तक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हमें अंग्रेजी पर इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करते कि आइंदा चलकर बच्चा नमाज में अंग्रेजी पढ़ना नहीं है, कुरान पढ़ना है। हमारे बच्चों को मदरसे के अंदर हम जो तालीम देते हैं वो मजहब की खिदमत की तालीम देते हैं, किसी और फैक्ट्री और कंपनी में बिजनेस की तालीम नहीं देते। हमारे मदरसे में, हमारे मदरसे का जो मकसद है उस मकसद में बच्चे को 100% उतारने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये तो कानून हर जगह का होता है। कोई बच्चा किसी कंपनी में काम करता है तो कंपनी के मैनेजर का या ओनर का कानून होता है कि भाई कंपनी में रहे तक या ऑफिस में रहे तक दूसरा काम करना तो दूर की बात, कई कंपनीज ऐसे हैं वहाँ पर मोबाइल पर बात करने की भी इजाज़त नहीं है। अब पूरे सैमसंग, एप्पल, OnePlus वाले सब जाकर वो कंपनी पर केस डाल डाले, कंपनी वालों को मोबाइल में बात करने दे रही नहीं को बोलकर, तो इसे अक्लमंदी बोलेंगे? तवज्जो बढ़ जाएगी। ये तो घरों में भी चलता, शौहर बोलता बीवी को पकाते वक्त मोबाइल में बात करने को, गए तांडूर में नहीं बोलते, नहीं बोलते। अब इसे क्या जुल्म बोलेंगे? अब उन्हें अम्मा को फ़ोन कर को, बाबा को फ़ोन कर को, भाइयों को फ़ोन कर को, देखो मैं पकाते वक्त तुमने बात करी तो हमारे नौसो है ना मुझे धमकी दे रही। अब वो बाबा क्या करता, 4 हुंडिया को लगा जाता है। अब वो बाबा को बाकायदा ज़बरदस्त अक्लमंदी का फूल का हार डाल, इन्हें बोलिया सो क्या तू पकाते वक्त मोबाइल में बात करने को, क्योंकि तवज्जो हट जाएगी। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है गोदी मीडिया को। मुल्क की ताकत बनकर आए हैं लेकिन अंदर की हिमाकत देखो। मुल्क की 4 बड़ी ताकतों में से एक ताकत का नाम है मीडिया। मुल्क की ताकत बने हैं लेकिन अंदर से कितने बेवकूफ हैं। शर्म आती होगी हमारे मुल्क को तुम्हारे वजूद पर।
इस्लाम किसी भी ज़ुबान का मुखालिफ नहीं, किसी भी तालीम का मुखालिफ नहीं। बस ये कहता है तुम अपने बच्चे को जो चाहे पढ़ाओ, डॉक्टर पढ़ाओ, इंजीनियर पढ़ाओ, लॉयर बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम अपने बच्चे को सबसे पहले एक सच्चा और पक्का और अच्छा मुसलमान बना दो, उसके बाद तुम जो चाहे वो पढ़ाओ। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। अकबर इलाहाबादी का। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख में झूलो, पर ये कि सकुन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। मैं कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, गुब्बारों में उड़ो, चरख में झूलो, लेकिन अल्लाह को भी अपनी हकीकत को मत भूलो। तुम कॉलेज को गए तो भी मुसलमान रहो, यूनिवर्सिटी को गए तो भी मुसलमान रहो, स्कूल को गए तो भी मुसलमान रहो, उसके बाद जो इल्म हासिल करना चाहते हो करो, क्योंकि इस्लाम किसी भी इल्म का मुखालिफ नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इस्लाम में पैदा हुए, अच्छे अच्छे लॉयर्स इस्लाम में पैदा हुए, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स इस्लाम में पैदा हुए। हमारे मुल्क की आज़ादी से पहले मुल्क के आखिरी दौर के जबरदस्त मुजाहिदीन में से ऐसे ऐसे मुजाहिदीन जो मुसलमान भी थे, जबरदस्त लायर भी थे, मुसलमान भी थे, जबरदस्त डॉक्टर भी थे। ऐसे डॉक्टर तो अब हिंच नहीं। पहले जमाने में डॉक्टर को हकीम साहब बोलते थे। क्या बोलते थे? हकीम साहब बोलते थे। एक हकीम साहब गुजरे हैं, मुजाहिदे आज़ादी, हकीम अजमल खां। नाम सुने कभी भी? अरे बोलो बात, सुने? नहीं सुने। दिलीप कुमार, नौजवानों से ज्यादा बुढ़े मुस्कुरा रही, हमारे दौर का हीरो भाई उन्हें। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं कहता हूँ हज़रात उलमा से, कौम के मालदारों से कि तुम स्कूल्स खोलो। मालदारों से और उलमा से। अगर दोनों अलग अलग नहीं खोलते तो दोनों मिलकर खोलो। इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे असली तालीम हासिल करके भी पक्के मुसलमान रहेंगे। मालदारों, अल्लाह ने तुमको बहुत दौलत दी है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि एक मालदार तो अपने बच्चे की शादी में सिर्फ डेकोरेशन पर 22 लाख रुपए खर्च किया है। डेकोरेशन पर हजरत। असल में निकाह पढ़ाने के लिए मैं ही गया, मस्जिद में था, निकाह पढ़ाने के लिए मुझे बुलाए, बना मंजे फातिहा पढ़ो न को गए भी तुम्हें बोले भी तुम्हें को बोल को। निकाह पढ़ाने के लिए गया था, मैं भी निकाह पढ़ाया। उसके बाद मुझे बेंगलुरु निकलना था, खाले को चल जाओ, हजरत बोले मुसाफिर भी था, सब था, जायज़ तो है। तो फिर जाकर बैठे तो खाली आइटम गिनने को रख गए, गिनते गिनते पेट भर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। असल खर्च ख़त्म न करो। तुम्हारे बच्चों के ख्वाहिशात हैं, तुम्हें करो। असल जो खर्च है, जो इसराफ है, उसे बचाओ, कौम की खिदमत में लगाओ। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ दुआओं से तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। वरना माल का हिसाब तो बड़ा सख्त हिसाब है। आज के दौर में नस्लें पढ़ेंगी,
ये ना समझो कि सिर्फ मदरसे में पढ़ना ही सवाब है, बल्कि स्कूल में पढ़ना भी सवाब है, लेकिन टॉली करेंगे तो मदरसे के सवाब तो कुछ और ही है। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। हकीम अजमल का ज़बरदस्त डॉक्टर। फिर इंशाल्लाह रियाज भाई से मैं कहूँगा कि इधर से कभी गुजर हो जाए तो फिर अचानक ऐलान करो, इन साथियों को जमा करो। मैं जो नोट करके लाया उसमें से 2 लाइन भी नहीं ख़त्म हुए। आपके डॉक्टर अल्लाह की पनाह। आज के दौर के डॉक्टरों को देखे तो फ़ौरन ये दुआ ज़ुबान से निकल जाती है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौन भी डॉक्टर रहे तो गर्म होने को। पूरी बीमारी मशीन दरियाफ्त करती, डॉक्टर खाली दवा का नाम लिखता। तहकीक डॉक्टर के वजूद में नहीं है, बल्कि बैठ जाको पूरा बोलना, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, खाए तो टिकता नहीं, निकल जाता। कैसा निकलता वो बोलता नहीं मैं। अच्छा माहौल है, कमर में दर्द है, क्या की है, किधर की है, पूरा सुन लो। फिर हाथ पकड़ता, हाथ पकड़ते पकड़ते वहाँ देखता, यहाँ ना देखना, मरीज ही ने हाथ इसका पकड़ूँ सो मैं वहाँ देखता। मैं एक डॉक्टर को पूछी लिया, मेरा हाथ पकड़ को वहाँ देख रही ना, क्या दिख रहा डॉक्टर साहब? बोलता मौलाना चुपके रहो ना मौलाना, तुम्हारे बातों से तुम्हें बीमार मालूम नहीं हो रही ना मौलाना। फिर पकड़ लगो, उसके बाद है ना फिर लिखो देते हैं, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। फिर इतना वक्त जो टेस्ट करे वो क्या हुआ। पहले ज़माने में डॉक्टर इतने एक्सपर्ट थे, खाली सूरत देखकर पहचान लेते थे। क्या हादसा, 3 दिन की दवा देते थे, इतने इतने गोलियां देते थे, बस होगा उतना। अब तो खाना कम गोलियां ज़्यादा हो गई। टेस्टिंग तो वाह, एक मरीज आकर कहने लगा, हजरत 30 पर 7,000 रुपये की टेस्टिंग करने के बाद डॉक्टर बोल रहा है क्या अभी नहीं जी, तुम ना इन्फेक्शन होगा। 37,000 रुपीज के टेस्टिंग हजरत, साफ कर दाल को, रिपोर्ट देख डाल को, तुमने क्या भी नहीं है जी, इन्फेक्शन होगा है। इसे इल्म बोलते हैं। वो जमाने के डॉक्टर तो खाली सूरत देखकर पहचान लेते थे। हकीम अजमल खां के दौर में टीबी बड़ी सख्त बीमारी थी। ये ज़माने में कोरोना, कैंसर वगैरह है नहीं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। टीबी, वो टीबी का मरीज़, अगर कोई आदमी टीबी में मुब्तला हो जाता तो उन्हें ज़िंदा रहकर भी मुर्दा समझते थे, उसके करीब कौन भी नहीं जाते थे। उसकी बीवी समझ जाती थी अब मैं बेवा हो चुकी हूँ, बच्चे यतीम हो जाते थे, बच्चों को पूरा मोहल्ला देख कर रोता था, इसका बाबा देखो, मासूम का बाबा टीबी में। ये तो मरना यकीनी था। 8-8, 9-9 महीने का इलाज था। ऐसे वक्त में एक मरीज़ हकीम अजमल खां के पास आया इलाज के लिए। सब ने कहा कि अब कुछ होता नहीं। किसी ने कहा हकीम अजमल खां के पास चले जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा कोई इलाज हो जाए। हज़रत हकीम अजमल खां रहमतुल्लाहि अलैह अपनी अस्पताल बंद कर रहे थे, उस वक़्त मरीज़ आया। जल्दी जाना था इन्होंने। बोले क्या क्या हकीम साहब जर्रा देख लो। नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहुत मीटिंग पहले से देर होगा, मरीज़ा ज़्यादा थे। नहीं हकीम साहब देख लो। हकीम साहब सब जने बोल डाले इन्हें जीता नहीं कहते, क्या की कहते, किधर की कहते। तो हकीम अजमल खां मरीज़ को देखे, फ़ौरन बोले कौन बोले सो इनको टीबी बोल को। टीबी भी नहीं, क्या भी नहीं है, जाओ जी आराम से सुबह को आओ जी। अपने कमांडर को बोले तुम एक काम करो, इनको ये दवा दे डालो, सुबह को बुला लो। इतने बड़े हकीम साहब मुझे क्या भी नहीं बोल डाले ना, बोल को सूझ को रात में मरीज आधा अच्छा होगा। इसके वास्ते नबी बोले सो मरीज के पास गए सो तसल्ली दो, बोल को सबा को मरने वाला रात भी आज बोलना वली में के नौशो के सका ही ना जी बोल को।
उन्हें बचने वाला रहा तो भी हमला का क्या हो गया ना जी तुम्हें, कैसे थे ना जी तुम्हें, क्या की डाउट दिख रहा तुम्हारा। उन्हें 6 महीने के बाद मरने का, 6 दिन के बाद मर जाता। होता नहीं होता। आधा अच्छा होगा, दूसरे दिन सुबह को हकीम साहब आए तो मरीज को बोले खारूरा लाए, क्या बोलकर खारूरा बोलो तो बाटल में पेशाब और लेकर आए। कमांडर जो खादिम था उन्हें भी बाजू था। हकीम साहब टेस्ट करे, स्पॉट टेस्टिंग फ़ौरन, ऐसे ज़बान की नोक से चेक करते थे। हकीम साहब बाटल में अंगली डुबा को, रत्ती डुबाई नहीं, पूरी अंगली रूह अफ़ज़ा में डुबा सका, डुबा दल को ऐसा करे। मरीज देखा, क्या रे बाबा मेरा पेशाब उतना मज़ा है क्या। हकीम साहब इतना चके ना, हकीम साहब बोले क्या भी नहीं है जी, तुम ना 3 महीने दवा खाओ इंशाल्लाह अच्छे हो जाती है। बोल को लिख को दवा दे को भेज डाले। बाजू जो कंपाउंडर खड़ा था उन्हें बोले हकीम साहब तुम्हें भी 1-3 दिन दवा खाओ। मुझे टीबी यकीनी थी उतना बड़ा तुम्हें चके। तो हकीम साहब बोले चकता तो खाना था, मैं चका नहीं, उसे तसल्ली दिया सो, तू देखा नहीं, डुबाया ये अंगली, उठाते उठाते चेंज कर डालिया। डुबाया ये अंगली, उठाते उठाते चेंज कर डाल को, सुक्की अंगली चाटिया, उसे दिखा नहीं, उन्हें कुछ होगा। ऐसे डॉक्टर हमारी कौम में थे। अभी बहुत सारे वाक़ियात हैं, कैसे कैसे इंजीनियर, कैसे कैसे लायर, कैसे कैसे एजुकेटेड। पहले ज़माने के हज़रत की उम्र के, उस ज़माने में स्कूल पढ़े हुए, 7वीं क्लास के उस ज़माने में पढ़े हुए लोग, जिस किस्म की अंग्रेज़ी बोल रही नहीं, इस किस्म के PUC पढ़ने वाले बच्चे नहीं बोल रही। हाल ही हमारे बच्चे अंग्रेज़ी बोल रही तो होटा को फिरा फिरा को होटा का मुर्दा निकल वो छोरा है। दूसरा क्या, उन्हें क्या बोलना समझ में आ रहा नहीं है। कार बोलते थे कार बोल रही उतना छोगा, आई लव यू बोलते थे आई लव यू बोल रही उतना था। अब उसे इतना बना को ऐसी ऐसी सिलेबस का नाम लगा दल को, लूट को, अब कार नहीं बोल रही कौ, क्या कि गले में हल्लक में हड्डी अटके था कौ। बर्थडे बोलते थे होगा, वो राहपुर का कायदा नूरानी कायदे का कौन से स्कूल वाले चुराए मालूम नहीं है। बर्थडे नहीं बर्थडे, अम्मा दिखे अंदाज बदल दिए तो फिर स्कूल की कीमत भी बदल गई। फिर कभी मौका मिलेगा तो अर्ज़ करूँगा, असली तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। दीनी तालीम से भी तवज्जो दिलाए, असली तालीम अपने बच्चों को पढ़ाए। एक वक्त का खाना, जैसा कि अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया, और इस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, मुल्क व मिल्लत की बेहद फ़िक्र करने वाले हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दावत बरकातुहू ने भी फरमाया, एक वक्त के खाने को कुर्बान करके उसका पैसा बचाओ, पेट में पत्थर बांधो, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी घर का बच्चा कोई स्कूल को गए बगैर ना रहे, मकतब को गए बगैर ना रहे, कुरान पढ़े बगैर ना रहे। अल्लाह हम तमाम को पढ़ने की तौफीक, पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान है, बहुत ही अहम ऐलान है।